आज हम लोग प्रश्नावली 4 से द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। इस द्विघात समीकरण में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए, तो आज हम बता रहे हैं। प्रश्नावली 4.2 दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। x² - 3x - 10 = 0। दूसरा क्वेश्चन है 2x² - x + 1/8 = 0। इन दोनों समीकरणों को द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से सॉल्व किया जाएगा। तो गुणनखंड विधि से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला नियम जो है वो नियम है इसका गुणा जो है x² के गुणांक में करते हैं। अब यहाँ पर x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक यहाँ पे 1 है। गुणांक कैसे पता करते हैं? x² के साथ जो भी यहाँ पे संख्या होता है वो उसका गुणांक होता है। लिख दिया गया 3x² और पूछा जाए x² का गुणांक क्या है तो 3 होगा। तो ऐसे यहाँ पे x² के साथ कोई भी अंक नहीं है, कोई भी नहीं अंक है, तो वहाँ पे हम लोग 1 मान सकते हैं और x² का गुणांक यहाँ पे हो गया 1। तो 10 का गुणा होगा 1 में तो मिलेगा 10 × 1 10। गुणा करने पे तो 10 आ गया। अब गुणा करने के बाद मध्य पद इसका देखते हैं। मध्य पद 3 है। अब ऐसी दो संख्या हम लोग ढूंढते हैं जिसका गुणनफल 10 हो और घटाने पर 3 हो। घटाना और जोड़ना कहाँ से पता चलता है? इस लास्ट वाली संख्या से। यहाँ पे माइनस होता है तो दोनों संख्याओं को घटाया जाता है। यदि यहाँ पर प्लस होता है तो दोनों संख्या को जोड़ा जाता है। तो दो संख्या लिए जिसका गुणनफल 10 होना चाहिए और घटाने पर 3 आना चाहिए, तो वो होगा 5 और 2। 5 × 2 हो जाएगा 10 और 5 में से 2 गया हो जाएगा 3। तो x² माइनस, अब इस 3 को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देंगे। जो भाग होगा 5 - 2x - 10 = 0। तो इस प्रकार से मध्य पद को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। इसके बाद इस x का गुणा कीजिए, x² माइनस इंटू 5 × x माइनस 5x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x - 10 = 0। अब यहाँ पर 4 पद हो गए। अब इन 4 पदों को हम दो पद में बांटकर अलग अलग करके कॉमन यानी उभयनिष्ठ लेंगे। जैसे कि 4 पदों में से ये अलग 2 पद हो गया, ये अलग 2 पद हो गया। तो इस 2 पद में x² - 5x में हम लोग चेक करेंगे दोनों में ऐसी कौन सी संख्या है जो दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पे दोनों में मौजूद है x, कॉमन हो जाएगा यहाँ से x, तो बचेगा x - 5। कॉमन करने का मतलब क्या होता है? जो संख्या कॉमन किया जाता है वो संख्या इन दोनों संख्याओं में भाग देगा। x कॉमन कर लिया गया तो यहाँ पे x² x और माइनस 5x/x होता है। तो x यहाँ पे एक x कट जाता है, माइनस x से x कट गया तो बच गया क्या? 5। तो यहाँ से x कॉमन करने पर हमको मिल गया x - 5 प्लस यहाँ पे 2x - 10। तो 2x - 10 में ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जो एक समान हैं, मतलब जिसमें से कॉमन कर सकते हैं? दोनों में तो x है नहीं, तो क्या करेंगे? 2 और 10 में से छोटी संख्या कौन है? 2, और 2 के टेबल में 10 आता है। तो इसके लिए यहाँ पे 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे होगा x और 2 5 जा 10 = 0। 2x - 10 2 कॉमन किए, इसका मतलब हुआ 2 कॉमन किए तो 2 से भाग भी दे देंगे, तो 2x/2 और -10/2। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा x और 2 से 10 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5। तो इस प्रकार से x - 5 मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे, सभी को एक साथ देखेंगे तो x - 5 x - 5
2 बार हमें मिल जाता है, तो यहाँ से कॉमन करेंगे x माइनस 5 को, और x माइनस 5 यहाँ से कॉमन हो गया, यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ से x माइनस 5 कॉमन कर लिए, यहाँ पे बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार दिए गए द्विघात समीकरण का गुणनखंड तो हो जाता है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है इनके मूल को भी ज्ञात कीजिए। तो मूल को कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले दोनों ब्रैकेट में से किसी एक ब्रैकेट को लिखेंगे, फैन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5 उधर गया, x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। दूसरी बार में जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2 को उधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इस प्रकार किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, और इस द्विघात समीकरण के 2 मूल हो गए, एक 5 और एक x इज इक्वल टू माइनस 2। बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन पर। 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखा जाए तो 1/8 इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम लेंगे 8 यहाँ पे गुणा करेगा, 8 2 जा 16x स्क्वायर, x में गुणा करेगा 8x प्लस 1 इज इक्वल 0। 8 का मल्टीप्लाई राइट साइड में करा दिया जाए 0 से, तो यहाँ पे बचेगा 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 8, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस द्विघात समीकरण का हम लोग गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए जो तरीका यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बताए थे, वही तरीका यहाँ पे 1 से 16 में गुणा करेंगे, तो 1 इंटू 16 मिलेगा हमें 16। अब इसका मिडिल टर्म देखेंगे, मिडिल टर्म क्या है 8। अब ऐसी 2 संख्या हमें लाना है जिसका गुणनफल 16 हो, और लास्ट में यहाँ पे साइन देखिए प्लस है, और उन दोनों को जोड़ने पे 8 आ जाए। ऐसी 2 संख्या जिनको जोड़ दें तो 8 हो और गुणा कर दें तो 16 हो। तो वो दोनों संख्या मिलेगा 4 और 4, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। तो हमें 16 भी मिल गया और 8 भी मिल गया। तो 16x स्क्वायर माइनस 8 को 2 भागों में तोड़ दिया जाए, 4 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। गुणा करने के लिए 16x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। गुणा हो गया। कॉमन करने के लिए 2 पदों को एक साथ करेंगे, 16x स्क्वायर माइनस 4x। तो 16 और 4 में सबसे छोटा अंक जो है वो 4 है। 4 के पहाड़े में क्या 16 आएगा, तो उसे भी कॉमन कर लेंगे। दोनों जगह x है, एक x कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पे बचेगा क्या 4x, 4 4 जा 16 माइनस 4 1 जा 4 माइनस, यहाँ पे कॉमन करने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है। तो ऐसी संख्याओं में हम लोग 1 कॉमन करते हैं। यदि हमें दिखाई दे कि दोनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होने के लिए है, तो यहाँ पे बच गया 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे माइनस का साइन इस प्लस वाले को माइनस में बदल देगा जब हम इसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तब। अब यहाँ से ये और ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, 4x माइनस 1 और पुनः बच जाएगा 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार दिए गए द्विघात समीकरण का गुणनखंड हो चुका। इसके मूलों को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे जब 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। इस प्रकार यहाँ पर दोनों मूल x इज इक्वल टू 1/4 बराबर आए।